हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एसके क्लास मुरसान में। तो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ से आप क्वेश्चन समझेंगे और यहाँ बोर्ड पे मैं सॉल्यूशन करूँगा। इस क्वेश्चन के अंदर 5 पॉइंट हैं, पाँचों पॉइंटों को बड़े अच्छे तरीके से हम समझ लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो पहला पॉइंट है जिसमें आपको फर्स्ट टर्म 7 दिया है, कॉमन डिफरेंस 3 दिया है और जो एन की वैल्यू है नंबर ऑफ टर्म्स वो दिया है आपको 8 और आपसे nth टर्म पूछा है, an पूछा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं ये पांचों पॉइंट आपके। केवल आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, केवल आपको एक फॉर्मूला याद रखना है जो an निकालने का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई में d। ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। ये पांचों पॉइंट बहुत आसान हो जाएंगे। अब देखिए, आपसे इस पहले पॉइंट में ए एन पूछा था, तो अगर मैं ए एन निकालूंगा तो क्या फॉर्मूला होता है? ए क्या है? फर्स्ट टर्म जो कि आपको गिवन है 7 प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू कितनी है 8 माइनस 1 इंटू डी। डी मतलब कॉमन डिफरेंस कितना है 3, तो यहाँ हो गया 3। अब इसको सॉल्व करूंगा तो 7 प्लस 8 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 7 मल्टीप्लाई 3। तो 7 प्लस 7 मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाएगा? 21। और इनको अगर मैं ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा? 28। तो ये आपका जो ए एन है वो कितना आ गया? 28 आ गया। यही आपका आंसर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आइए स्टूडेंट, अब इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं। इस बार आपको फर्स्ट टर्म माइनस के 18 गिवन है, डी कॉमन डिफरेंस इस बार पूछ लिया गया है और एन नंबर ऑफ टर्म्स 10 है और जो ए एन है, जो nth टर्म है वो आपका 0 है। तो आपको क्या करना है, मैंने एक ही बात आपको बता दी है, केवल आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो पांचों के पांचों पॉइंट बहुत आसानी से हो जाएंगे। आइए देखते हैं। इस बार ए एन आपको 0 दिया है तो ए एन की जगह पर 0 रख देता हूँ। ए हमारा फर्स्ट टर्म है जो कि माइनस के 18 है, प्लस एन नंबर ऑफ टर्म्स है जो हमें 10 दिया है और डी हमसे इस बार पूछ लिया गया है। इज दैट क्लियर? दो माइनस का 18 जब इधर आएगा तो प्लस के 18 हो जाएगा, 10 माइनस 1 हो जाएगा 9d। जब मैं d की वैल्यू निकालूंगा तो 9d के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। जब 9 को मैं d से इधर लेके आऊंगा तो डिवाइड में आ जाएगा और 9 से इसको कट करूंगा 2 टाइम्स, तो जो d की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कॉमन डिफरेंस आपका 2 आ जाएगा। आइए पॉइंट नंबर 3 को देखते हैं। आइए स्टूडेंट, पॉइंट नंबर 3 में इस बार आपको कॉमन डिफरेंस दिया है, नंबर ऑफ टर्म्स दिया है और ए एन की वैल्यू भी गिवन है। इस बार आपसे पूछा गया है ए यानी फर्स्ट टर्म। मैंने आपसे एक ही बात बोल दी है, केवल आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। इस फॉर्मूला के बिहाफ पर आप सारे पॉइंट इजीली कर लोगे। ए एन आपका -5 है। इस बार फर्स्ट टर्म मुझे फाइंड करना है, एन की जो वैल्यू है वो 18 है -1 और डी है मेरा कॉमन डिफरेंस जो कि है -3। अब केवल आपको अच्छे से कैलकुलेशन करनी है, इससे ए की वैल्यू निकाल लेनी है। तो -5 इक्वल टू ए, 18 माइनस 1 17 और 17 का मल्टीप्लाई जब तुम 3 से करोगे तो क्या होता है? माइनस के 51 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? 51 को इधर ले आओ तो इधर -5 है, 51 जब इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, बराबर में बचेगा आपका ए। तो माइनस के 5 और प्लस के 51, ये आपका कितना हो जाएगा? माइनस कर दो तो ये आ जाएगा आपका 46। तो जो ए की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी? फर्स्ट टर्म कितना आ जाएगा? 46 आ जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? आइए स्टूडेंट, इस पॉइंट नंबर 4 में आपको फर्स्ट टर्म दिया है, कॉमन डिफरेंस दिया है, एन नंबर ऑफ टर्म्स पूछ लिया है एंड ए एन जो nth टर्म है वो भी 3.6 दिया है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आपको केवल एक फॉर्मूला है जो याद रखना है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और इस फॉर्मूले में जो चीज़ दी है वो रख दो। ए एन आपको 3.6 दिया है, ए आपका फर्स्ट टर्म है जो कि माइनस के 18.9 है, प्लस एन इस बार तुम्हें निकालना है
और डी तुम्हें दिया है 2.5 2.5। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? 18.9 को जब तुम इधर लाओगे तो इसके साथ आके ये प्लस हो जाएगा, इधर माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, और यहाँ मुझे n की वैल्यू निकालनी है, इधर मल्टीप्लाई में 2.5 है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इसको अगर आप ऐड करोगे तो 9 और 6 15, एक कैरी हो गया, 8 और 3 11 और एक कैरी था 12, एक कैरी हो गया 1 और एक कैरी था 2, तो ये हो जाएगा आपका 22.5 इक्वल टू n-1 और मल्टीप्लाई में क्या है 2.5। ये 2.5 जब इधर आएगा तो उधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा और n-1। अब देखो पॉइंट से पॉइंट कट गया तो 2 to 5 अपॉन 25 इक्वल टू n-1। 25 से इसको काटोगे 9 बार कटेगा, 25 9 जा 225 होता है n-1। 1 को इधर ले आओगे तो ये 9 के साथ प्लस हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 + 1 10। तो यहाँ से नंबर ऑफ टर्म्स n की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बहुत ही आसान है, इजीली आप कर सकते हो। कैलकुलेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए तभी आप, क्योंकि अगर कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे तो आंसर नहीं आएगा। बाद बाकी सारे पॉइंट फॉर्मूला बेस्ड हैं। लास्ट पॉइंट और कर लेते हैं अगली स्लाइड में। आइए स्टूडेंट, लास्ट पॉइंट है इस क्वेश्चन का। पॉइंट क्या है, आपको फर्स्ट टर्म दिया है डिफरेंस यानी कॉमन डिफरेंस d0 दिया है, n नंबर ऑफ टर्म्स 105 दिया है, an आपसे पूछा है। तो सेम फॉर्मूला यूज करना है जो अब तक तुमने सभी पॉइंटों में किया है, ठीक है। an आपको इस बार निकालना है, a फर्स्ट टर्म है जो कि 3.5 है, प्लस n नंबर ऑफ टर्म 105 है -1, और d कितना है, d आपका कॉमन डिफरेंस है जो कि 0 है। तो यहाँ से 3.5 प्लस 105 में से 1 घटाओगे तो 104 आएगा, और मल्टीप्लाई करोगे 0 के साथ तो 0 हो जाएगा, तो 3.5 बचेगा, ये तो 0 हो गया। तो जो nth टर्म है वो आपका कितना आ जाएगा, वो भी आपका 3.5 आ जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? और आप खुद सोचो, ऐसी सीरीज है जिसमें कॉमन डिफरेंस है ही नहीं, तो कोई भी टर्म निकालोगे वो वही टर्म होगा जो पहला टर्म होगा। जैसे मेरे पास कोई सीरीज है 2 2 2, इस तरीके से कोई सीरीज है, तो कोई भी टर्म निकालोगे 2 ही आएगा, क्योंकि इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है 0 है। जब भी दो टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस 0 हो, या जिस सीरीज में कॉमन डिफरेंस 0 हो, तो वो सीरीज में जो टर्म्स होते हैं वो सेम होते हैं, तभी तो कॉमन डिफरेंस 0 होता है। तो आप कोई भी टर्म निकाल लो, कोई भी टर्म निकालोगे तो उतना ही आएगा जितना उसका फर्स्ट टर्म था। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या था 3.5, तो इसका लास्ट टर्म निकाल लो, बीच का कोई टर्म निकाल लो, 3.5 ही आएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ऐसी उम्मीद करता हूँ पूरे क्वेश्चन के 5 पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।